हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश लर्निंग की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें हम टेंसेस की अलग अलग फॉर्म्स को समझ रहे हैं। इस सीरीज़ में अब तक हम प्रेजेंट टेंस की 3 फॉर्म्स को समझ चुके हैं। सबसे पहली है सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरी फॉर्म है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज इसकी फोर्थ फॉर्म को हम समझेंगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसा कि इसका नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो काम रिसेंट पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं इसके रूल्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हैव या हैज़ इसमें यूज होता है। हैज़ और हैव के साथ आता है बीन और एक्शन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है और उसके साथ आता है आईएनजी और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम आता है सिंस या फॉर और उसके बाद आता है टाइम। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है आई। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years। मैं 10 साल से स्कूल जा रहा हूं। अब यहां पर मैंने बोला आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years। अब यहां पर हमने आई के साथ हैव के साथ बीन, गो के साथ आईएनजी, ये है आपका ऑब्जेक्ट स्कूल फॉर 10 years। यहाँ पर सिंस और फॉर में से हमने फॉर को यूज किया और टाइम है 10 years। ठीक है। अब हम कहाँ कहाँ पर फॉर यूज करेंगे और कहाँ कहाँ पर सिंस यूज करेंगे उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले इन सेंटेंसेस को हम पढ़ लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2015। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें एक डिफरेंस है। इसमें लिखा था पहले सेंटेंस में मैंने 10 years और यहाँ पर मैंने लिखा 2015। जब मैंने 10 years लिखा तो मैंने ही लिखा फॉर और जब मैंने 2015 लिखा तो यहाँ पर मैंने लिखा सिंस। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 hours। मैं पार्क में 2 घंटे से खेल रहा हूं। फॉर 2 hours। आई हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 2 o'clock। अब यहां पर ये दो सेंटेंसेस भी बिल्कुल सेम है। पहला सेंटेंस था कि आई हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 hours एंड आई हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 2 o'clock। फॉर कहाँ कहाँ पर आया और सिंस कहाँ कहाँ पर आया, अब हम इसको समझते हैं। आपने नोटिस किया जहां पर मैंने क्लॉक टाइम यूज किया यानी कि जब मैंने लिखा 2 o'clock, क्लॉक में जब घड़ी में 2 बजे थे क्लॉक टाइम, या जब मैंने यहाँ पर 2015 यूज किया यानी कि कैलेंडर ईयर। और उसके अलावा अगर हम फिक्स टाइम की बात करते हैं यानी कि अगर मैं कहता हूं आई हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहा हूं, ये भी एक फिक्स टाइम है, सुबह से खेल रहा हूं। ठीक है। यानी कि जब कैलेंडर ईयर है, क्लॉक टाइम है या फिक्स टाइम है तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं। और जहां पर मैंने कहा कि 10 साल से, अब कौन से 10 साल, 10 साल का हम जनरली भी कह सकते हैं कि मैं 10 साल से स्कूल जा रहा हूँ या 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years।
मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूँ। अब 10 साल का मतलब एक टेंटेटिव टाइम होता है, 8 साल भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है। तो जब टेंटेटिव टाइम होता है तो हम उसमें फॉर का यूज़ करते हैं। और अगर मैं कहता कि आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, अब 2010 से मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो हम सिंस यूज़ करेंगे, फिक्स टाइम है, कैलेंडर ईयर है। तो जहाँ जहाँ पर फिक्स टाइम होगा, कैलेंडर ईयर होगा, क्लॉक टाइम होगा, वहाँ वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। और फिक्स टाइम अगर नहीं है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, अब 2 घंटे का मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकते हैं, 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, 1.5 घंटा भी हो सकता है। तो 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो 2 घंटे फिक्स टाइम नहीं है। तो जब फिक्स टाइम नहीं होता तो फॉर, और जब फिक्स टाइम होता है तो सिंस। अब इसी में आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। हम इस पार्क में 2 घंटे से खेल रहे हैं। यहां पर भी वही चीज, 2 घंटे तो फॉर आया। वी हैव बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस 5 o'clock। हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं 5 बजे से, यहाँ फिक्स टाइम आ गया 5 o'clock। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, सिंस। वी हैव बीन क्लाइंबिंग द माउंटेन सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से हम ये पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो सिंस आ गया। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। हम इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई टेंटेटिव टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, 5 years है। तो हमने यहाँ पर यह क्या यूज किया, फॉर। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2022। हम इस प्रोजेक्ट पे 2022 से काम कर रहे हैं। तो अगर हमने फिक्स टाइम, कैलेंडर ईयर हमने यूज किया, तो हमने कैलेंडर ईयर के केस में यहाँ पर सिंस यूज किया। तो जब भी हम फिक्स टाइम, कैलेंडर ईयर, क्लॉक टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 5 years, अब यहां पर अगर मैं सिर्फ 5 साल लिखता हूं तो फॉर आएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता कि वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 5, पिछले 5 साल, तो यहां पर सिंस हो जाता, सिंस लास्ट 5 years। लास्ट 5 years अगर मैं लिख देता, स्पेसिफाई कर देता कौन से 5 साल, पिछले 5 साल, तो यहां पर सिंस हो जाता। अगर ये लास्ट वर्ड मैं नहीं लिखता तो फिर फॉर। ठीक है, इन चीज़ों को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, जितने भी टेंसेस हमने अब तक पढ़े हैं, इसमें हमने एक बात को समझा है, चाहे उसमें सिंगुलर हो या प्लूरल, उसमें हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, और उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। यू हैव बिन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तुम पार्क में सुबह से खेल रहे हो। सिंस मॉर्निंग फिक्स टाइम है, सिंस मॉर्निंग। यू हैव बिन रनिंग ऑन द ट्रैक सिंस लास्ट 1 hour। जो मैंने अभी अभी बात की थी, जब मैं एक स्पेसिफिक टाइम, लास्ट 5 years, यहां पर मैंने क्या किया, लास्ट 1 hour, लास्ट 1 hour। अगर मैं बात करता हूं लास्ट 1 hour, पिछले 1 घंटे से, ग्राउंड में जो रनिंग ट्रैक होता है उस पर तुम पिछले 1 घंटे से रनिंग कर रहे हो, लास्ट 1 hour। तो यहां पर आ गया सिंस। यू हैव बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। तुम इस स्कूल में 10 साल से पढ़ रहे हो, तो 10 साल टेंटेटिव टाइम फॉर। यू हैव बिन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours। अगर मैं कहता यू हैव बिन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, तो क्लॉक टाइम होता, तो यहां पर मैं सिंस यूज करता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात की थी, तो मैंने क्या कहा था, शी गोज टू स्कूल। ठीक है,
शी इज गोइंग टू स्कूल, कंटिन्यूस टेंस में। शी हैज डन हर होमवर्क, परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होएगा, हैज। ही हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours, वो अपना होमवर्क 2 घंटे से कर रहा है। शी हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 1 hour, वो पिछले 1 घंटे से खाना पका रही है। पिछले 1 घंटे से नहीं, 1 घंटे से। अगर मैं कहता हूं पिछले 1 घंटे से, लास्ट 1 hour, तो फिर यहां पर सिंस हो जाता। शी हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 1 hour, 1 घंटे से खाना बना रही है। he has been running this shop since 1995, वह यह दुकान 1995 से चला रहा है। 1995 से शॉप चला रहा है, तो कैलेंडर ईयर तो सिंस। शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010, वो इस स्कूल में 2010 से पढ़ा रही है, कैलेंडर ईयर तो सिंस। जहां जहां पर कैलेंडर ईयर है वहां सिंस, जहां पर कैलेंडर ईयर नहीं है, क्लॉक टाइम नहीं है, वहां पर फॉर। मैं बार बार इन बातों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही एक पॉइंट है जो इस टेंस में बार बार बच्चे गलती करते हैं और सभी लोग गलती करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल, दे हैव बीन क्वारलिंग फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से झगड़ा कर रहे हैं। फॉर 1 hour, 1 घंटे से झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग फॉर 5 years, वो 5 साल से इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 5 years, फॉर आ गया। अगर मैं यहां पर 5 years के बजाय कैलेंडर ईयर लिख देता 2020, तो यहां पर सिंस हो जाता। दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग सिंस 2020। दे हैव बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कार चला रहे हैं, यहां पर मॉर्निंग टाइम आ गया तो सिंस। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2015, 2015 से वो इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यहां पर आ गया सिंस, कैलेंडर ईयर सिंस। पीपल हैव बीन प्रैक्टिसिंग दीज रिचुअल्स सिंस एजेस, अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया, एजेस। यहाँ पर तो फिक्स टाइम भी नहीं है, क्लॉक टाइम भी नहीं है, कैलेंडर ईयर भी नहीं है, क्लॉक टाइम कुछ भी नहीं है, तो भी मैंने यहाँ पर सिंस लिखा। एजेस, सदियों से। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि हजारों सालों से, सदियों से ऐसी प्रथा चली आ रही है, लोग इस प्रथा को चलाते आ रहे हैं, रिचुअल्स, इन रीति रिवाजों को चलाते आ रहे हैं सिंस एजेस। यहाँ पर जब बहुत लंबा टाइम होता है, हजारों साल, सैकड़ों साल, कई 100 साल, तो उस केस में भी हम यहाँ पर सिंस यूज करते हैं, फॉर का यूज नहीं करते। हालांकि यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है, फिर भी हम इस केस, एज अ स्पेशल केस, यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से करना है। इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, खासकर सिंस और फॉर को यूज करने में मिस्टेक्स होती हैं। हैव बीन और हैज बीन, यहां पर एक नया वर्ड हमने यूज किया, हमने देखा कि बीन आ गया, ठीक है। तो इसके रूल्स को हम बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। और अगर अपने आप सेंटेंसेस बनाने के टाइम पर कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, सेंटेंसेस को दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए। गलतियां होंगी, उनको, गलतियों को आप फिर से इम्प्रूव कीजिए। अपने अगले टेंस के फॉर्म के साथ हम अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।